तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, वुडन बॉक्स ऑफ मास 8 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल with a constant acceleration of 0.4 meter per second square. What is the force of friction between the box and the inclined plane? देखो, ये सपोज करिए कि ऐसा कुछ इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर में एक ब्लॉक जो है, ऐसे एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है। तो ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस पर कुछ कुछ फोर्स यहाँ पर लगेगा। सबसे पहले तो इसका वेट लगेगा, और वो जो वेट होगा कुछ ऐसे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोलेंगे mg। तो mg विल बी दी वेट। अब इस mg का दो कंपोनेंट्स हम लोग ब्रेक करते हैं, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो इस तरफ वाला कंपोनेंट आता है वो साइन थीटा होता है, और जो इस तरफ वाला कंपोनेंट आता है ये कॉस थीटा होता है। तो ऐसे करके हम लोग इस mg के दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर देंगे। इस तरफ लिखेंगे mg साइन थीटा, और इधर में आ जाएगा mg कॉस थीटा। साथ में इसके पास एक नॉर्मल का भी तो फोर्स लगेगा। तो जो नॉर्मल का फोर्स होगा भाई, वो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, इस तरह से लगेगा ऊपर की तरफ, ऐसे। ये नॉर्मल जो होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये नॉर्मल का फोर्स ऐसे लगेगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये वाला फोर्स क्या करेगा, उसको ब्लॉक को नीचे मूव कराएगा। जैसे कि ये जो ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ये नीचे जाएगा ना। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? यहाँ पर एक mg साइन थीटा फोर्स है। तो ये mg साइन थीटा इस ब्लॉक को नीचे ऐसे ले जाना चाहेगा। तो जब ये इस mg साइन थीटा को नीचे फोर्स जो है वो ब्लॉक को नीचे ले जाना चाहेगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ इस तरह से बैकवर्ड में लग करके इसको रोकना चाहेगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ इस डायरेक्शन में आप यहाँ पर ऐसे इस सरफेस पे ऐसे जो है फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ब्लॉक है इसका कुछ एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कितना है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, वो दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो कितना होगा। देखो, अगर ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है मतलब उस पर कुछ नेट फोर्स लग रहा होगा, और न्यूटन के नियम के अनुसार जो नेट फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा mg साइन थीटा माइनस एफ। क्यों? क्योंकि mg साइन थीटा उसको खींच रहा है उधर, और एफ उधर रोकना चाहते हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यहाँ से फ्रिक्शन इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा g साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन। m का वैल्यू कितना था? 8 kg। g का वैल्यू कितना लेना है? 10। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। माइनस एक्सेलरेशन कितना? 0.4। तो यहाँ से आ रहा है 8 इंटू 5 माइनस 0.4, तो इसको लिखेंगे 4.6। अब 8 इंटू 4.6 अगर हम लोग करते हैं, तो 8 इंटू 4.6 ये आपका आ जाएगा 36.8 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।